नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ बिल, उस पर आज चर्चा जब हुई लोकसभा के अंदर, तो उस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जिस हिसाब से आज गरजे हैं तमाम विपक्षी नेताओं पर, कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 जब पेश किया गया लोकसभा में, उसके बाद यहां पर उम्मीद थी कि जब चर्चा होगी तो काफी आदान प्रदान जो है यहां पर अलग अलग स्टेटमेंट्स का देखने को मिलेगा, और अब ऐसा ही कुछ आज जो है वो लोकसभा के अंदर देखने को मिला। दरअसल अगर बात करें तो संसद के मानसून सत्र का गुरुवार यानी 3 अगस्त को 11वां दिन है, और 2 बजे के बाद जो है यहां पर लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर चर्चा हुई। इस समय अगर बात की जाए तो अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को गठबंधन का नहीं, दिल्ली का सोचना चाहिए, और तमाम जो अपनी प्रमुख बातें उन्होंने इस भाषण के दौरान लोकसभा के अंदर जो दिया, जो बातें रखी, वो आपके साथ विस्तार पूर्वक जो है यहां पर बातें हम आपको बताएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली ना तो पूरा राज्य है और ना ही पूरी तरह संघ शासित प्रदेश। संसद को आर्टिकल 239 ए के तहत दिल्ली के मुद्दे पर संसद में कानून बनाने का अधिकार है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा। तो यानी कि बार बार यहां पर चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बाकी दल जो वहां पर मौजूद हैं, बीजेडी की तरफ से जैसे वहां पर कहा गया कि केवल एक ही चीज निकाल करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसमें से एक ही चीज निकाल करके यहां पर ये विपक्षी नेता लेकर के आ रहे हैं। जबकि अगर आप पूरा स्टेटमेंट यहां पर देखेंगे तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बिल्कुल यहां पर संसद जो है वो दिल्ली से जुड़े जो है कानून बना सकती है, लेकिन उसको किस तरीके से जो है यहां पर नहीं बताया जा रहा है इनकी तरफ से, और केवल झूठ जो है वो बरगलाया जा रहा है देश की जनता के सामने। और बार बार जो है इसमें कहीं ना कहीं संसद का जिक्र किया जा रहा है कि पावर नहीं है संसद के पास, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। संसद जो है वो कानून यहां पर बना सकती है अगर उसके पास मेजॉरिटी हो सरकार के पास। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए, अमित शाह ने यह भी कहा कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का विरोध किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। नेहरू ने कहा था कि दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए इसे केंद्र सरकार के अधीन ही रखा जाए। तो देखिए यहां पर वो भी जिक्र किया गया उन तमाम पुराने नेताओं का जो इन दलों से जुड़े हुए थे। और अब अगर बात की ये जो स्टेटमेंट दी गई उसके बाद यहां पर अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की गई, अमित शाह के मुंह से नेहरू की तारीफ अच्छी लगी, और उसी समय अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने तारीफ नहीं की, लेकिन अगर आपको लगता है तो चलिए आप मान लीजिए। तो एक अलग सा ही आज अंदाज जो है वो अमित शाह का देखने को मिला। इससे पहले अगर बात की तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वो गुरुवार सुबह जो है सदन नहीं पहुंचे थे, क्योंकि लगातार जैसे हमने आपको बताया था कि वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा हुई, क्योंकि बार बार जो है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी रिक्वेस्ट की जा रही थी कि उनको बुलाइए, तो उसके बाद जो है वो इसमें शामिल हुए। आगे आपको और प्रमुख बातें बताते हैं यहां पर जो इस दिल्ली अध्यादेश से जुड़ी, जो आपको विपक्ष नहीं बता रहा है, केवल और केवल एक ही स्क्रिप्ट वो विपक्षी नेता बोल रहे हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिसको लेकर के जवाब दिया दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर, अमित शाह ने कहा कि राजधानी दिल्ली के किसी भी हिस्से पर और कोई भी कानून बनाने संपूर्ण अधिकार संसद को दिया गया है। 1993 से यही व्यवस्था चली आ रही थी। कभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में हमारी सरकार थी, कभी केंद्र में हमारी सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस का शासन था, कभी कोई समस्या नहीं आई। असल में दोनों ही दल का मकसद सेवा था, सत्ता हथियाना नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक लहजे से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका उन्होंने दिया कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, या फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी सभी चीजें सुचारू रूप से चली। लेकिन ये सब आखिरकार कब से शुरू हुआ? ये सब शुरू हुआ 2015 से। ये उनकी तरफ से कहा गया कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं। आगे उन्होंने समस्या बताई कि आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी इतनी बिफरी हुई नजर आ रही है इसको लेकर के। सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन बताया कि समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है, विजिलेंस विभाग पर जो है यहां पर कब्जा करना है। क्योंकि अगर बात की जाए जिस प्रकार से, यही चीज हम आपको बार बार पहले दिन से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से
जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर दी, पावर देने के बाद देखिए बार बार दोहरा रहा हूं मैं इस चीज को, कैसे जो यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार जब दिल्ली सरकार को मिले, उसके बाद जो भी आईएएस अधिकारी शराब घोटाला हो या फिर शीश महल घोटाला हो उसकी जांच कर रहे थे, सबसे पहले कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से उनको हटा दिया जाता है, उनसे उनकी फाइलें जो है छीन ली जाती हैं। उसके बाद जो है केंद्र सरकार को 19 मई के दिन जो है यहां पर ऑर्डिनेंस ला करके वापस जो शक्तियां हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल को देनी पड़ती हैं। तो पूरा मामला इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब जानते हैं कि जब जो अधिकारी जांच कर रहे हैं फाइलें खुल करके सामने आएंगी तो भ्रष्टाचार में अभी जो केवल 2 मंत्री जो हैं अंदर हैं, इसके बाद और लोगों के कच्चे चिट्ठे खुल करके आएंगे। सीधे तौर पर अगर बात की तो जो ये शीश महल घोटाले का जिक्र बार बार सामने आया, कहीं ना कहीं इसको छुपाने का प्रयास जो है वो किया गया। आगे अमित शाह ने कहा कि मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है, इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए। तो यहां पर यह कड़ा संदेश जो है वो दिया गया देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। कहा गया कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका सच्चा असलियत में इनको छुपाना है, इसीलिए यहां पर जो है बार बार इसका विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी अपील की विपक्षी दलों से कि दिल्ली के बारे में सोचो, गठबंधन के बारे में मत सोचो। अलायंस के बावजूद केंद्र में बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। जिस तरह से यूपीए ने शासन चलाया उसी के कारण आज ये विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो ना ही केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस को भी यहां पर अमित शाह ने कड़े शब्दों में जो है कांग्रेस पार्टी पर भी प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के भले के लिए ही जो है यहां पर बिल का समर्थन करना चाहिए, लेकिन राजनीति में स्वीकृति कम है, सबको मिलाना है। मंत्री कुछ भी करें लेकिन जितना भ्रष्टाचार करना है करें, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए लेकिन समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाने ये तंज कसा गया इन तमाम विपक्षी दलों पर। आगे उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को, दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए, गठबंधन की मत सोचिए, गठबंधन से फायदा होने वाला नहीं है। गठबंधन होने के बावजूद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 2024 के लिए भी भविष्यवाणी कर दी है यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को यह बता देना चाहता हूं कि यह बिल पास होने के बाद आम आदमी पार्टी आपके साथ किसी गठबंधन में आने वाली नहीं है। यानी कि स्पष्ट रूप से यहां पर कांग्रेस को भी कड़ा संदेश दे दिया, वही संदेश जो तमाम कांग्रेस के नेता, चाहे पंजाब से जुड़े हुए जो यहां पर स्टेट यूनिट के नेता हैं या फिर दिल्ली से जुड़े हुए, बार बार मना कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि आम आदमी पार्टी को अलायंस में मत जोड़ो। संदीप दीक्षित हो या फिर अगर यहां पर बात की जाए अजय माकन, वो भी बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप इस बात को नहीं सुन रही है। और यही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज सदन की पटल से भी कहा कि जैसे ही यहां पर यह बिल पास हो जाएगा उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो यहां पर आपके साथ गठबंधन में आने वाली नहीं है। तो स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे यहां पर अरविंद केजरीवाल या फिर बाकी नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन जिस प्रकार से आज अमित शाह लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे को लेकर के यहां पर गरजे हैं विपक्षी पार्टियों पर, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इससे आने वाले समय में किस प्रकार से जो ये गठबंधन एकजुटता की तमाम बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं उसका सच आखिरकार क्या होगा। कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इन विपक्षी दलों को किया।